ये असंभव सी बात है कि अस्पताल की मिली भगत ना हो तो 5 लोग एक साथ आईसीयू में फर्स्ट फ्लोर पे जाके गोली मार कर निकल जाते हैं। ये हजम नहीं होता है, ये हजम करने वाली बात नहीं है। मिल के मरवाया उनको, चंदन मिश्रा जी को पारस हॉस्पिटल ही मरवाया, तो पारस अस्पताल नहीं। हाँ यही मरवाया है। बताइए, डंडा लेकर अभी इस रूम में हम घुसेंगे तो कोई घुसने देगा? नहीं 5-5 पिस्टल कैसे घुस गया इसमें? बेनकाब 5 अपराधी पारस अस्पताल के दूसरे तल्ले पे पहुंचते हैं, आराम से गोली मारते हैं और आराम से निकल जाते हैं। लेकिन यहाँ के जो अस्पताल प्रशासन है उनके कानों पे कोई जू तक नहीं रेंगती। और पहुंचे हैं इनके परिजन, उनके समर्थक कुछ पहुंचे हैं, क्या कुछ कह रहे हैं, कैसे देख रहे हैं कि अस्पताल के दूसरे तल्ले पे पहुंच के गोली मार दी जाती है और कोई खबर नहीं। बिल्कुल सर, एक आम इंसान को अगर यूनिफॉर्म में भी हो तो आईसीयू के अंदर जाने के लिए उसको 10 बार परमिशन लेना पड़ता है। यहाँ 5 अपराधी हथियार बंद आते हैं और आराम से गोली मारकर वापस निकल जाते हैं। इससे साफ जाहिर है कि अस्पताल का प्रशासन मिला जुला हुआ है। तो अभी मेटल डिटेक्टर से चेक भी कर रहा है, अभी कर रहा है ना, उसके पहले क्यों नहीं किया? अगर कर भी रहा था तो फिर अंदर लोग कैसे गए? क्या आपको लग रहा है इसमें किसकी मिली भगत हो सकती है? बिल्कुल अस्पताल की मिली भगत। सीधे तौर पे कैसे अस्पताल पे आप टारगेट कर सकते हैं? कैसे? क्या चीज? अस्पताल पे कैसे सीधे तौर पे टारगेट कर सकते हैं? अब टारगेट क्यों नहीं कर सकते? हम देख रहे हैं, मतलब जानना चाह रहे हैं कि कैसे, किस बेसिस पे? ये असंभव सी बात है कि अस्पताल की मिली भगत ना हो तो 5 लोग एक साथ आईसीयू में फर्स्ट फ्लोर पे जाके गोली मार कर निकल जाते हैं। ये हजम नहीं होता है, ये हजम करने वाली बात नहीं है। देखिए कि आप सीसीटीवी में जैसे आपने देखा कि कैसे 5 बेनकाब अपराधी जो हैं सीधे दूसरे तल्ले पे पहुंचते हैं और वहां पे पहुंच के बेखौफ सीधे गोली मारते हैं। और सरकार को सीधी चुनौती, सरकार को पारस हॉस्पिटल, ठीक है, सरकार इसमें है प्रशासन हॉस्पिटल मिल के पैसा खा के उनको मरवाया है। नहीं तो आम आदमी अगर हॉस्पिटल में मिलने जाता है अपने परिजन से तो 13 जगह पे चेक होता है, उनका डिटेक्टर चेक होता है, ऐसे होता है, उससे होता है, चाय भी लेके जाते हैं तो चेक होता है। और 5 आदमी पिस्टल लेके, हथियार लेके और अंदर घुस गए डायरेक्ट। उनका अच्छा, अपराधियों को कैसे पता था कि किस वार्ड में है, कमरा नंबर किस रूम में है, कितने नंबर का कमरा में है? डायरेक्ट खोले और धड़ाधड़ 5 लोग घुस के ताबड़तोड़ फायरिंग करना स्टार्ट कर दिए। फायरिंग गोली लगने के बाद बहुत देर के बाद वहाँ पे सब कोई हॉस्पिटल का कोई स्टाफ भी नहीं पहुँचा था वहाँ पे। हल्ला करने पे, चिल्लाने के बाद इसके बाद कोई गया, कोई छूने भी नहीं जा रहा था। जो उसमें एक लड़का था, 2 लोग थे, वही लोग उसको टांगे हैं। इसके बाद फिर कोई गया है, इसके बाद उनको ले गया जहाँ पे उनको मृत घोषित कर दिया गया। इतना बेखौफ हो गए, सीधे सरकार को चुनौती दे रहे हैं। बिल्कुल, नीतीश सरकार का यही तो हाल है। देख लीजिए कितना हत्या हो रहा है, रोज डेली हत्या हो रहा है। इसमें सबसे मेन चूक पारस हॉस्पिटल का हुआ। पारस हॉस्पिटल मिल के मरवाया उनको, चंदन मिश्रा जी को पारस हॉस्पिटल ही मरवाया, तो पारस अस्पताल नहीं। हाँ यही मरवाया है। एकदम दावे के साथ एकदम कह रहे हैं पारस हॉस्पिटल का इसमें मिली भगत है। पारस हॉस्पिटल मिल करके उनको गोली मरवाया है। अभी क्या कुछ प्रक्रिया चल रही है पोस्टमार्टम को लेकर? प्रक्रिया अभी कुछ नहीं चल रहा है। गार्जियन उनके पिताजी आए हुए हैं, बातचीत हो रहा है। सब पे एफआईआर हो सर, सब पे एफआईआर हो, सब पे प्रशासन पे, प्रशासन पे एफआईआर हो, सब पे एफआईआर हो। पारस हॉस्पिटल पे एफआईआर होगा। मुआवजा का मांग है। मान लीजिए कि उनके बूढ़े पिताजी हैं, वहीं एक थे, अपने परिवार में एक ही लड़के थे, कोई नहीं है, वहीं एक थे, वहीं एक थे और पिताजी माँ है, बस बूढ़े हैं वो भी। कैसे अपना मतलब वो रहेंगे, आप जिएंगे, खाएंगे, पिएंगे, क्या कैसे करेंगे वो अपना? क्या कह रहे हैं? अकेले मतलब उनके बूढ़े माँ बाप है, कौन उसको कौन देखेगा? अभी बताइए सर। लेकिन सीधे तौर पे आप सब अस्पताल प्रशासन को ही कह रहे हैं कि नहीं, इन्हीं की गलती। क्या पूरा मिली भगत है सर, पारस हॉस्पिटल का मिली भगत है और कुछ नहीं। आप बताइए, डंडा लेकर अभी इस रूम में हम घुसेंगे तो कोई घुसने देगा? नहीं 5-5 पिस्टल कैसे घुस गया इसमें? 5-5 पिस्टल इसमें कैसे घुस गया बताइए? सभी मिला हुआ है, हॉस्पिटल और सभी कर्मचारी मिला हुआ है। जहाँ तक हॉस्पिटल मालिक को भी मैनेज किया गया है। यहाँ पर इतना बड़ा चल रहा है, बहुत बड़ा कांड किया गया है, बहुत बड़ी इसमें हाथे हैं। हाँ, किसके हाथे लग रही है? आपको क्या लग रहा है किसके? हॉस्पिटल के सब मिलजुली है, हॉस्पिटल से ही मिलजुल के ही काम करवाया गया है। क्यों ये इतनी बड़ी साजिश हॉस्पिटल करेगा? आपको क्यों लग रहा है? क्यों नहीं करेगा? हॉस्पिटल पैसा लेके काम करवाया है। पैसा पे कौन नहीं बिकता है? कौन है इस दुनिया में? कौन है जो पैसा कैसे अंदर गया? 5 लोग बिना पास के कैसे अंदर गया? अभी आपको जाने दिया जा रहा है? अभी नहीं जाने दिए। कल ये सो रहे थे, चेक होगा। कल ये सो रहे थे, कैसे जाने दिए 5 लोग को? ये बोले 1 घंटा लेकर हम लोग घुस जाएंगे इसमें। हम पिस्टल लेते हैं, पिस्टल लेकर घुस जाएंगे इसमें। कोई घुसने देगा? हमको पहचान नहीं रहा है तो घुस गया तभी तो हत्या हो गई। और हम घुस जाएंगे, हमको कोई नहीं पहचानता है, हम लेके घुस सकते हैं इसमें?
सब सेटिंग वेटिंग किया हो तभी लेके घुसा है वो लोग। रोड क्या गया, भगवान है कि उधर उधर मतलब साक्षात प्रवेश हो गया जाके। आप इनसे पूछिए, एक आदमी इनके एडमिट थे, इनका बाहर से चाह नहीं गया था। ये क्या कुछ अफसर है, ये एंट्री नहीं है। क्या कुछ हुआ है अंदर? एंट्री करने में क्या दिक्कतें आ रही है? एंट्री यहाँ होता ही नहीं है, नॉर्मल लोगों का एंट्री नहीं करने देते थे। जैसे देखिए यहाँ पे हमारे भी एक साहब एडमिट थे, तो हम आए थे यहाँ, टेंडर थे, तो हम लोग एक कप चाय भी अगर बाहर से लेके आते थे तो नहीं जाने देते थे। एक एक चीज यहाँ चेक करके चेक होता था। और ये आज इतनी बड़ी घटना कैसे हो गई, ये सोचने वाली बात है। उसके बाद जो सबसे बड़ी चीज है कि यहाँ 2 ही कार्ड मिलता है, जहाँ हमें जितना पता है, एक अटेंडर कार्ड और एक विजिटर कार्ड। अटेंडर कार्ड एक अटेंडर को मिलता है और विजिटर कार्ड वो जो एक बार विजिट करने के लिए उनको मिलता है। वो कार्ड अगर हम गेट पे दिखाते हैं तो ही हमें एंट्री होता है। अब उन लोगों के पास कार्ड होगा तब तो गए होंगे 5, या नहीं होगा तो फिर ये हॉस्पिटल स्टाफ जाने, हॉस्पिटल सिक्योरिटी जानेगी कि वो कहाँ उनके पास कार्ड है। इसको अस्पताल प्रशासन की उदासीनता माने कि इनका साजिश माने? अब ये चीज तो समझना पड़ेगा कि ये कहाँ से इतनी बड़ी जो चूक हो रही है, इसको तो समझना पड़ेगा कि इतना एक छोटा छोटा जो चाय एक कप नहीं जा सकता है और इतना बड़ा सामान लेकर के अपराधी इतने खुलेआम जा रहे हैं। हम भी वायरल वीडियो देखे हैं, इतने खुलेआम बेहिचक एकदम बेपर्दा होकर के जा रहे हैं। सीधे तौर पे चुनौती है, सीधे बेनकाब तौर होके पे जाते हैं। चुनौती है और हम लोगों को इसका इंसाफ चाहिए, राजनीति नहीं चाहिए। ये जो सबसे बड़ी बात है कि हमको इंसाफ चाहिए। एक बाप का इकलौता बेटा चला गया, उसका खानदान टूट गया, हमें उसका इंसाफ चाहिए, ना कि उस पर राजनीति चाहिए। धन्यवाद। चलिए, तो देखिए कि सबसे बड़ा सवाल ये है कि जिस अस्पताल में इतने चाक चौबंद की व्यवस्था होती है, पटना का सबसे बड़ा प्रतिष्ठित अस्पताल है पारस अस्पताल, वहाँ पे कैसे 5 बेनकाब अपराधी हथियार लेके अंदर पहुँच जाते हैं, हत्या करते हैं और आराम से यहाँ से बाहर बेखौफ निकल जाते हैं। ये सरकार को सीधे तौर पे चुनौती है। सरकार को ये कह रही है कि हम अपराध करेंगे, आप रोक सकते हैं तो रोक लें। अभी अपराध के हुए लगभग 6 घंटे हो चुके हैं, 6 से ज़्यादा घंटे हो चुके हैं, लेकिन अभी भी अपराधी प्रशासन के चंगुल से बाहर है। सबसे बड़ा सवाल ये है कि इतने हाईलाइट मामले में प्रशासन किस प्रकार से अपनी तत्परता दिखा रही है। बाकी कई तरह के सवाल हैं जो आपके लिए छोड़े जा रहे हैं, जो आप जरूर दीजिएगा और देखते रहिए सच टॉक्स।